चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। और चैप्टर 8 में आपको त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। और ऑलमोस्ट जितने भी कंसेप्ट थे इस चैप्टर के वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की क्लास में बस लास्ट टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति सर्वसमीका, जो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था लेकिन टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पोल जो पूछे जाएंगे पोल करिएगा आप लोग। तो लास्ट क्लास में हमने जो सर्वसमीका पढ़ा था, आइडेंटिटीज, टोटल 3 मेन आइडेंटिटीज आपको बताए गए थे। तो ये 3 आइडेंटिटी जो आपके पास लिखे हुए, 3 इक्वेशन जो लिखे हुए, ये सब समीका है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको वर्ग संबंध या फिर स्क्वायर रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन और कॉस के बीच रिलेशन। पहला फॉर्मूला साइन और कॉस के बीच में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, बीच में प्लस का साइन है। सेकंड है हमारे पास सेक और टैन में, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। और तीसरा जो फॉर्मूला है या आइडेंटिटी है, वो कॉसेक और कॉट में है, वर्ग के साथ। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, इतना तो पढ़ ही लिया था। इसके अलावा हमने और भी चीजें देखा था। सर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ने पर 1 आता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है, तो अगर मैं कभी साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहूँ तो ये भी आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं उस साइड लेकर जाऊंगा और साइड जब चेंज करेंगे तो साइन भी बदल देगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस बन जाएगा ये वाला माइनस का, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट हम इसको यूज करेंगे, मतलब कहीं भी लिखा रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं सीधे उसको लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा। मुझे साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना होगा कॉस के टर्म में, तो मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारी चीजें लिखते रहेंगे, स्पेशली प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में। अगर आपसे कोई बोलता है कॉस स्क्वायर थीटा को लिखिए साइन के टर्म में, तो आप ये भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कैसे किया, पहले ही वाले फॉर्मूला से ये दोनों हमारे रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही के तीनों आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद जो सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेकंड वाले फॉर्मूला में सेक और टैन में रिलेशन है। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये टैन स्क्वायर जब उधर जाएगा ना, तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, तो बनेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर एग्जाम में कभी कंफ्यूजन होता है ना आपको कि सर प्लस होता था माइनस होता था क्या होता था, तो आप इस वाले को लिखिए, ये वाला याद रखना है आपको, और इससे आप ये निकाल करके चेक कर लेना, लिख करके, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सेक को टैन के टर्म में लिख दिया। और अगर कभी आपको लिखना हो टैन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे सर, तो टैन स्क्वायर थीटा लिखने के लिए आप क्या बोलेगा, टैन स्क्वायर अगर चाहिए आपको तो सेक 1 को इधर भगाइए, 1 को इधर लेकर आइए, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो सिंपली आपको लिखना है टैन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेक को टैन के टर्म में, टैन को सेक के टर्म में, हम डायरेक्ट इसको यूज करते रहेंगे आगे। ठीक है, इसके अलावा लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा फॉर्मूला। तो यहां से अगर आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा कभी कोई लिखने के लिए बोल दे, तो आप कहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉट स्क्वायर को उधर कर दीजिए। ठीक है, तो बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख दोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये फिर से दो फार्मूला यहां से निकल कर आ गया। तो टोटल काउंट करोगे तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, टोटल 9 हो गया आपके लिए, है ना। लेकिन मेन 3 फार्मूला है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ये 3 फार्मूला से ही दो दो फार्मूला निकल कर आया। इतना क्लियर है सभी को, ये सभी ने लिख लिया अपने अपने कॉपी में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस पर 2 टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। एक टाइप मैंने करवा दिया था लेकिन पोल नहीं हुआ था, तो आज फिर से उसको रिकॉल करते हैं। टाइप 1 जो होगा, जैसे यही क्वेश्चन लिख रखा है, देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है। आप लोग आंसर बता सकते हो, अगर लास्ट क्लास किया था तो काफी जल्दी कर दोगे, ये तो पढ़ाया ही था लास्ट क्लास में। 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, क्या बोलिएगा। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं 5x माइनस 5y, तो आपको पता है 5 दोनों ही जगह लिखा हुआ है, तो 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। 5 यहाँ भी है सर, 5 यहाँ भी है, तो 5 को आप कॉमन ले लीजिएगा।
5 कॉमन लोगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x-y बचा है ना। तो उसी तरीके से आप यहाँ भी कॉमन ले लो, 5 सर यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो दोनों में कॉमन है ना, 5 दोनों में गुना हो रखा है, तो फैक्टर है, गुणनखंड है, तो 5 को कॉमन ले लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता हुआ दिखेगा, तो ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपको दिखेगा ब्रैकेट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का कुछ वैल्यू सिखाया क्या अभी, 5 आंसर आएगा। अभी देखो इक्वेशन नंबर 3 देखिए, मतलब तीसरा फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपके 1 के बराबर होता है ना। तो सीधे बोलिएगा सर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है 1 ही है, कुछ और नहीं है, 1 है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 है, तो 5 को 1 से गुना करने पर आपका आंसर 5 आ जाएगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है टाइप 1 के अंतर्गत आएगा, टाइप नंबर 1। क्लियर है ये? इतना समझ में आया? अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, मैं लिख दूं 13 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 13 tan स्क्वायर थीटा, आंसर कितना कीजिएगा? 13, ऑप्शन बी माइनस का 13, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 0। 13 सीधे पता है सर, 13 कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह 13 है। सर यहाँ भी 13 दिख रहा है, यहाँ भी 13 दिख रहा है, 13 को कॉमन ले लीजिए। तो 13 को कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, 13 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 10 tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर दिखेगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है, एक रिजल्ट है, डायरेक्ट वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो हमें पता है सर यहाँ पर कुछ नहीं है, 13 को बस 1 से गुना करना है, 13 गुना इसका पूरा वैल्यू ही 1 हमने पढ़ रखा है, ठीक है, 13 गुना 1। और ये आंसर सीधे सीधे 13 गुना 1 आपका आंसर 13 आएगा, ठीक है। तो 0 नहीं होगा, यस सर 26 नहीं होगा, यस सर माइनस का 13 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 13। क्लियर है? चलिए, तो ये भी टाइप 1 में ही आएगा। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा? ऑप्शन नंबर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 14 है, ऑप्शन बी कह रहा है 7 है, ऑप्शन सी कह रहा है माइनस का 7 है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ए बी सी या डी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 7 दोनों जगह पर, तो 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ पर भी है, तो 7 को कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, है ना, बिल्कुल बी आंसर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने पढ़ रखा है कि इस पूरे का वैल्यू 1 होता है, और इसमें 7 गुना हो रखा है, तो 7 इंटू 1 आपका 7 आंसर आ जाएगा, है ना। तो आंसर तो सीधे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 14 नहीं होगा, माइनस 7 नहीं होगा, नन नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 7 इंटू 1 7। तो ये टाइप 1 आपका कंप्लीट करता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने नंबर में आएंगे, 1 नंबर का आएगा, है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है। टाइप 2 पर आते हैं। तो टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो टाइप 2 में देखो ऐसे पूछ लेगा आपसे 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऑप्शन दे देगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए 6 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा। ऑप्शन बी दे देगा 3 tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी देगा 3 सेक स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉमन सा, पहले मैं आपको मिस्टेक ही बता दे रहा हूँ कि मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, 3 3 को जोड़, जैसे आपने आंसर कर रहे हो ना ऑप्शन ए, 3 3 को आपने जोड़ करके 6 बोल दिया, लेकिन ये आंसर ए नहीं होगा। सबसे पहला चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि 3 3 को जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? मैं अगर आपसे पूछूं, चलो ये बताइए, अगर मैं कह रहा हूं 3x प्लस 2x, इसको जोड़ करके आप क्या बोलिएगा, बताओ। दोनों एक्स एक्स वाला है, मैं पता है, 3 2 जोड़ देंगे 5x आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन बोल रहा हूँ 3 प्लस 2x, इसको हम जोड़ सकते हैं क्या, इसको हम जोड़ सकते हैं क्या, यह 5x आएगा, नहीं जोड़ सकते हैं, इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। ये क्या है, असमान पद है, अनलाइक टर्म है, ये कांस्टेंट है, अचर है, और ये x वाला है, तो ये ऐड नहीं होगा, ऐड नहीं होगा सर, क्योंकि अनलाइक टर्म है, असमान पद है। 5 पेन और 7 पेन को आप जोड़ेगा तो आप बोलोगे सर 5 7 12 पेन बनेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 5 पेन और 3 एप्पल,
तो आप बोलेगा सर ये आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, एप्पल के साथ हम पेन को कैसे जोड़ें, ऐड नहीं कर सकते, असमान पदों को जोड़ नहीं सकते। एप्पल के साथ एप्पल ऐड होगा, पेन के साथ पेन ऐड होगा, पेन में से पेन सब्ट्रैक्ट होगा, एप्पल में से एप्पल सब्ट्रैक्ट होगा, एप्पल में से पेन कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो कहेंगे सर ये ऐड नहीं होगा। तो उसी तरीके से यहाँ एक कांस्टेंट 3 लिखा हुआ और यहाँ पर 3 tan स्क्वायर है, तो इसको जोड़ नहीं सकते, पहली बात। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते तो कॉमन तो ले सकते हैं ना, कॉमन लीजिए। ठीक है, कॉमन लेने के लिए कोई मना नहीं है। यहाँ पर हमें पता है 3 लिखने का मतलब, जो पहले आगे वाला 3 लिखा हुआ है ना, इस 3 को आपको पता है, 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ, बाद में फिर इसको भी नहीं लिखूंगा। बस पहला क्वेश्चन इसलिए 3 गुना 1, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। अगला वाला टर्म है 3 tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दो टर्म में से, बीच में तो प्लस का साइन है ही, दो टर्म में से आपको 3 कॉमन दिख रहा होगा, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल, आपको 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 को मैंने कॉमन लिया। पहले टर्म में से 3 कॉमन लिया, मतलब पूरे टर्म को ही कॉमन ले लिया, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि सर ये 1 बच जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1, प्लस का साइन था, प्लस लगाया, ये tan स्क्वायर थीटा ही बच जाएगा। ठीक है, 3 को हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये 3 तो 3 ही रहेगा, जो बाहर वाला 3 है ना, ये तो 3 तो 3 रहेगा, लेकिन ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ ना कुछ हमें याद आ रहा है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप सीधे बोलेगा सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अभी के लिए नहीं भी अगर याद है तो हमें इतना तो याद होना चाहिए कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इतना तो 1 होता है। ठीक है, सेकंड वाला फॉर्मूला याद करिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या किया, माइनस वाले को उधर ले गए, प्लस हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना सेक स्क्वायर थीटा। तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है क्या है, यही तो सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। 3 सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो tan स्क्वायर सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। अब आपको समझ में आ गया, सर डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 वाला ही आंसर आएगा, 3 है ना, तो 3 वाला ही आएगा कुछ। तो आंसर बी या सी में होना था। यहाँ पर 3 tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा क्योंकि बदल गया tan सेक के अंदर। ठीक है, तो 3 tan सेक स्क्वायर थीटा आपका आंसर बनेगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। समझ में आया सभी को, वर्किंग क्या है यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ढेरों पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा -5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 0, ऑप्शन बी है आपके पास 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी आपके पास 5 कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन। बिल्कुल, यहाँ पर सी आंसर आ रहा है। सभी का सी है क्या। देखो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ स्टेप्स कम लिखूंगा, है ना, सारे स्टेप लिखने के नीड नहीं है। हमें पता है सर 5 यहाँ पर भी है और 5 माइनस के बाद भी है ना, 5 दो दो बार लिखा हुआ है, तो 5 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब किसी भी टर्म को आप पूरा कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सुनना मेरे क्वेश्चन को, अगर मैं पूरे टर्म को बाहर निकाल दूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। जैसे मैं 5 को कॉमन निकाल रहा हूं यहाँ से, तो क्या बचेगा वहां पर। सर इसका 5 कॉमन ले लिया जाएगा और ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था कि 1 जो बोला ना आपने लास्ट में, कि 1 कैसे बचा, क्योंकि आप 5 को कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पर जो बचेगा वो 1 बचेगा। ठीक है, यस सर, पूरे टर्म 5 को कॉमन कॉमन आ लेते हैं रहे तो हैं 1 ना। बचेगा, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं यस 5 सर। गुना 1। ठीक है, 5 कॉमन लेंगे 1 बचेगा। तो बिल्कुल यही सोचा हमने, और यहाँ से क्या किया, 1 सेकंड इसको मिटा दो। अब 5 को कॉमन ले रहे हैं, तो 5 जैसे ही कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर आपको देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा तो लिख दोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होता है किसी को। यहाँ पर यस सोचते हो सर, कि यहाँ पर क्या लिखे, -1। -1 बचेगा। आपको पता है 5 को कॉमन लिया है तो 1 तो बचेगा, ऐसा थोड़ी कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम सोचते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसा देखा देखा तो लग रहा है कहीं पर पढ़ा था। याद है तो आप सीधे बोलोगे सर कॉट स्क्वायर होता है, नहीं याद है तो थोड़ा सा हमें 1 2 स्टेप लिखना चाहिए। एग्जाम में रिस्क मत लेना, ठीक है, एग्जाम में लिख लेना, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ये आपको पता है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट कॉट आएगा सर। स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं कॉट स्क्वायर को उधर कर दूं, 1 को इधर ले आऊं तो क्या बनेगा।
सर कोट आएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जो यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो बन जाएगा 5 कॉट स्क्वायर थीटा। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए दे रहा हूं 9, ऑप्शन बी दे रहा हूं 0, ऑप्शन दे रहा हूं 9 साइन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी दे रहा हूं 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ए बी सी या डी? तो अभिषेक का आंसर आ गया है। ठीक है, सुमित्रा का आंसर आ गया है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन डी जो कह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है 9 यहाँ भी है सर, 9 यहाँ भी है, तो 9 को आप कॉमन लीजिएगा। 9 जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो इस 9 को कॉमन दिया तो बचेगा 1। ठीक है, माइनस माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया। साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि 9 तो बाहर कर दिया ना आपने, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा था, 9 बाहर हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचे। 9 इंटू, अभी ये वाला फॉर्मूला बहुत कॉमन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर हो जाता है। नहीं याद है तो फिर इतना लिखना पड़ेगा, याद कर लेना। ठीक है, साइन अभी मैं भले स्क्वायर ही लिख दे प्लस रहा हूँ। कोस स्क्वायर इक्वल टू में 1। 1 होता है, तो यहाँ से आप अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को उधर करिएगा, देखो मैं साइन स्क्वायर को उधर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखा हमने कि कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब आ गया आपका 9 कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हो जाएगा ऐसा वाला क्वेश्चन। चलिए, तो पहले दो पोल करिए जो आसान वाले हैं इस टाइप के। पहला क्वेश्चन है 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जल्दी से इसका आंसर करो, देखो हरियाणा बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा कितना होगा? -3 होगा, 3 होगा, 1 होगा, या फिर 0 होगा? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, जानबूझ के थोड़े कंफ्यूजन से ऑप्शन से आपको दिख देते हैं। ठीक है, 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला याद होगा आपको, बहुत जल्दी से आंसर दिख जाएगा। ए बी सी या डी, तीन को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? अच्छा, तीन आंसर आए, तीनों अलग अलग। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। 30 सेकंड और रुकेंगे, अगर टाइम चाहिए होगा तो बोल देना माइक ऑन करके। ठीक है, ऐसे है बहुत आसान। 25 सेकंड्स, 25 सेकंड और। बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए, बहुत कम बच्चों का आंसर आया है ना। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड्स और। 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? -3, 3, 1 या 0? लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें क्या पोल को? क्या पोल एंड करें? चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और देखते हैं यहाँ पर आंसर कैसे आएगा और कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, पोल एंड किया जा रहा है आपका। चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हो डाउट, या फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हो। देखो यहाँ पर 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बोला गया। 3 मुझे यहाँ भी दिख रहा है और 3 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, तो 3 को आप कॉमन लीजिएगा ना, 3 को आप कॉमन ले लिए, तो 3 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? यहाँ पर बच गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बच गया tan स्क्वायर थीटा। 3 दोनों जगह से हमने बाहर ब्रैकेट के कर लिए।
तो बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला होता था क्या? 3 गुना क्या? आपको पता है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सेक वन। स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही तो 1 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाता है। 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या 3 आ मिलेगा? गया सर। 3 × 1 3 मिलेगा। तो इसको करने में कितना टाइम लगेगा? आप ये बिना करे हुए भी आप आंसर कर सकते थे। 3 को बाहर किया, मेंटली सोच सकते हो, 3 को बाहर किया, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे, आंसर 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर था, है ना? यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अगर मैं पूछूं सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो 1 होगा। यहाँ पर 3 भी तो था, 3 से गुना कर दिया तो 3 हो गया। ठीक है, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो अगला यस टाइप सर। है वो ये है 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको देखिए क्या करोगे, ऑप्शन ए बी सी या डी। चलिए, तो चैट आपका बंद है, पोल सेक्शन में आप वोट करिए। सभी के फोन में पोल आता है ना? इतने पोल कम क्यों कर रहे हो आप लोग? सभी का आंसर पोल में नहीं आ रहा लेकिन। तो 5 को आप कॉमन निकालिए, देखिए क्या बन जाएगा ये। 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 5 4 sec स्क्वायर या 5 sin स्क्वायर या फिर 5 tan स्क्वायर या फिर 4 cot स्क्वायर। आई हैव डन सर। ओके, दो आंसर आए, दोनों ही सही है। आपने कर लिया तो बिल्कुल सही है आपका, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन भी जो है 1 नंबर का ही है ना? और एग्जाम में ये सब क्वेश्चन टाइम बचाने वाले क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको टाइम लगेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप देखकर आंसर करके आगे बढ़ सकते हो, टाइम बचा सकते हो। चलिए, 30 सेकंड और रुकेंगे, ऐसे 30 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, है ना? 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। 25। 20। 5 को कॉमन निकालो, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बच रहा है, उसको वो चेंज कर दीजिए। ठीक है, देखिए वो कैसे चेंज होगा, फार्मूला को यूज करिए, आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड और रुकेंगे, लास्ट 10 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए, तो आपका पोल में एंड कर रहा हूँ। चैट सेक्शन ऑन है आपका। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 - 5 कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे लिख दिया। तो आपको पता है एक बीच में माइनस का साइन है, और दो जगह पर 5 लिखा हुआ है, माइनस के पहले भी माइनस के बाद भी। तो आप 5 को कॉमन ले लीजिएगा दोनों टर्म में से, तो दोनों टर्म में से 5 कॉमन लेंगे। तो पहला टर्म जब 5 था, इस पूरे 5 को ही कॉमन ले लिया, तो 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। यहाँ से आपने 5 कॉमन लिया तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर हमें दिख रहा है। तो 5 तो 5 रहेगा, इंटू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट के साइन स्क्वायर थीटा होता है, अगर नहीं याद है तो हमें लिखना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। आपको 1 - कॉस स्क्वायर चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को उधर कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 - कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ आप लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आपका आंसर होगा 5 sin स्क्वायर थीटा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बोलिए, इतना समझ में आया? ऐसे इस क्वेश्चन में मोस्टली सभी का आंसर सही था, 5 जितने आंसर किए थे जितने बच्चे। ठीक है, तो 5 sin स्क्वायर थीटा आपका आंसर आएगा। तो ये दो टाइप का हो गया। अब तीसरा टाइप देखो, ऐसे पूछता है आपसे, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन आपको दूं, मैं लिख रहा हूं 9 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर आप चैट सेक्शन में ही लिख दीजिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन रैंडमली बनाकर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर आपको क्या लगता है?
इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना? कोई ऑप्शन नहीं है तो चैट सेक्शन में लिख दो। ऑप्शन दे रहा हूं ऐसे, ए ऑप्शन है आपका 9, ऑप्शन बी है आपके पास 4, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 15। या आपको लगता है कि ये सारे गलत है तो लिख देना सारे गलत है ना? अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई नहीं है तो आप वही बता सकते हो जो भी आंसर आ रहा है आपको। चलो ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, पहले मुझे ये बताइए कि आप इससे सभी लोग सर संतुष्ट है? प्लस वाले को एक साइड कर लेंगे, साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है उसको एक साइड कर लेंगे, हाँ हाँ, इसके 1 आ जाएंगे। और ये सेक वाले है ना, सेक और टेंजेंट, इसको कॉमन इकट्ठे करके और कॉमन 9 ले लेंगे ठीक है। और हाँ हाँ, बिल्कुल सही 1 जा आ रहे हो। तो फिर आंसर कितना है? फिर बिल्कुल सही बोले, उसके आगे किया आपने। ये माइनस है तो इसका तो 1 आ जाएगा, और 9 और प्लस में ये 4 हो जाए, 9 4, इसका 15 आंसर आ रहा है वैसे। वेरी गुड, 15 ही आंसर आएगा। बहुत बढ़िया अभिषेक। अब देखो किस तरीके से होगा। पहले मुझे ये बताइए कि ये सभी लोग एग्री कर रहे हैं क्या कि अगर मैं कभी ऐसे लिखूं कि 2 + 3, इसको 3 + 2 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। नो दो सर। प्लस तीन भी 5 आएगा, 3 + 2 भी 5 आएगा। इसका मतलब अगर हम लिखे दो यस। प्लस तीन प्लस सात या हम इसको लिखे 2 + 7 + 3, दोनों सेम है। 2 3 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 2 5 7 12। और 2 7 3 को जोड़ेंगे तो 7 9 + 12 3 12, है ना? तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसका मतलब कभी ऐसा लिखा रहे A + B + C, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं A + C + B। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पोजीशन चेंज कर सकते हो, अगर प्लस में है या फिर माइनस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर है। जो एक जैसे है ना टर्म, उसको एक जैसा एक पास लिख दीजिए। ठीक है? जो ऐसे भी आप स्कूल में देखते होगे ना, दो फ्रेंड है इकट्ठे बैठते हैं, है ना? जो दोस्त लोग हैं, अगर मैम किसी रीजन से या सर अलग अलग कर दिए तो 2 दिन के बाद फिर से वो वापस से आ जाएंगे एक साथ बैठने, है ना? तो जो एक जैसे टर्म है उसको एक पास कर लीजिए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है सेक और टैन का एक साथ, है ना? तो सेक और टैन वाले को एक पास कर लीजिए। तो आप बोलेंगे सर 9 सेक स्क्वायर थीटा के साथ में मैं किसको लिख दूंगा? 9 टैन स्क्वायर थीटा को। और जब भी कोई टर्म इधर उधर होगा ना तो वो साइन के साथ जाएगा, उसके आगे जो साइन है उसको लेकर के जाएगा। तो 9 टैन स्क्वायर थीटा यस एक सर। पास हो गया। अब प्लस में अब 4 साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, मतलब साइन और कॉस वाले को एक साथ कर लीजिए, ये वाला जो है ना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यस सर, तो ये लिख इसका दूंगा भी 4 आ 4 जाएगा फिर सॉल्व साइन करके। स्क्वायर थीटा +4 कॉस प्लस कोस स्क्वायर स्क्वायर। थीटा, है ना? और यस प्लस में सर, जो टू प्लस लिखा में हुआ है 2। उसको मैं 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये 2 है। यस सर। ठीक है, यहाँ चलो। पे 9 कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल, तो 9 पहले दो टर्म में से 9 कॉमन ले लीजिए। तो 9 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका फिर सेक ये स्क्वायर थीटा। अच्छा, अभी माइक बंद कर लो अभिषेक, बिल्कुल -10 सही आपने बताया। तो सेक स्क्वायर थीटा -10 माइनस, स्क्वायर थीटा। ठीक है, -10 फिर स्क्वायर सर थीटा। प्लस ठीक 4 है, कॉमन। चलो। चलो 4 कॉमन ले लो यहाँ से, दोनों जगह से मैंने 4 कॉमन लिया। अब यस बताओ सर, क्या अब रह करें। जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर प्लस दिया। में 2। 4 को मैंने कॉमन लिया, हाँ 2 लास्ट में लिख देंगे। तो पहले जो दो टर्म है ना ब्लू वाला, उसमें से 4 कॉमन लिया तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यस सर, लास्ट अब में जो प्लस 2 में लिखा 2। हुआ है उसको मैंने 2 लिख दिया। अब अब सर कुछ कुछ साइन। फार्मूला, हाँ एक सेकंड। यस सर, अब अब कुछ कुछ इक्वल टू में अभी ये। अभिषेक बंद, माइक बंद, थोड़ी देर के लिए बंद रखो। अब यहाँ पर क्योंकि फिर ना मेरा आवाज नहीं जाएगा किसी को, तो कुछ बच्चों को डाउट रह जाएगा, इसलिए बिल्कुल आप बता बिल्कुल सही रहे हो। अब देखो यहाँ पर कुछ फार्मूला आपको याद आ जाएंगे, अगर याद है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। ठीक है, तो उस फार्मूला में मान पुट कर दो, है ना? तो सीधे कहेंगे सर यहाँ पर क्या बन गया? 9 इंटू ये पूरा 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस ये वाला प्लस आया यहाँ पर, ये 4 लिखा, इंटू ये पूरा 1 है आपका, तो 4 × 1 प्लस लास्ट वाला 2, सॉरी। तो ये 2 जो लिखा हुआ इसको 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, है ना? सॉल्व करना आसान है। तो आएगा 9 × 1 9, 4 × 1 4 +2, तो 9 4 13 2 15 आंसर। क्लियर? बताइए। यस सर। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। सभी लोग बताइए।
चलो अब एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, और ये भी आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, 7 tan स्क्वायर थीटा -7 sec स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या होगा? 7। नहीं, अब 7 नहीं आएगा। 1 मिनट सर। -7 आएगा। -7 आएगा। अब ध्यान से देखिए, -7 कैसे आया इसको समझते हैं। क्वेश्चन को मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ जो आंसर आप लोग कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 में से 3 घटाइएगा कितना मिलेगा, तो आप में से जितने बच्चे हो सभी लोग बता दोगे। बताओगे कि नहीं बताओगे? 2। 2 आएगा। अब मैं पूछूं कि 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2। -2। अब यहाँ पर समझो, एक बड़े में से छोटा नंबर घटाया तो पॉजिटिव आया, छोटा में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब आपको पता है 5 में से 3 घटाएंगे तो भी 2 आया, 3 में से 5 घटाने पर भी 2 आया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। बस चिन्ह का अंतर है, एक बार प्लस का 2 आया, एक बार माइनस का 2 आया, मतलब साइन बदल दिया। 5 में से 3 घटाने पर और 3 में से 5 घटाने पर वैल्यू तो 2 ही है, लेकिन एक बार प्लस का एक बार माइनस का है ना, इसलिए दोनों में अंतर है। तो अगर मैं कभी लिखूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि a माइनस बी, ऐसा समझना, a माइनस बी अगर कर रहे हैं और a माइनस बी करने पर अगर आपका आंसर 3 आ रहा है ना, मान लो अगर a माइनस बी का वैल्यू 3 है, मैं पूछू b माइनस ए कितना होगा? देखो 5 में से 3 घटाने पर आपका 2 आया था, तो 3 में से 5 घटाने पर आपका -2 आ गया, है ना। 5 में से 3 घटाने पर 2, 3 में से 5 घटाने -2। तो a में से b घटाने पर 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा होगा? ए बड़ा रहा होगा और बी माइनस। छोटा रहा होगा, है ना। ए बड़ा रहा होगा, बी छोटा रहा होगा, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है। और अगर मैं बी में से ए घटा दूं तो छोटा में से बड़ा घटा रहे हो, इसका मतलब नेगेटिव आ जाएगा, -3। -3। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर मैं ऐसे लिखूं, इससे क्या होता है ना, जल्दी से आप कर सकते हो, बस इसलिए इतना बता रहा हूँ। x माइनस वाई करने पर अगर आपका a आ रहा है, तो y माइनस एक्स करने पर क्या आएगा? क्या आएगा? सर -A। माइनस का ए आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का ए है तो यहाँ पर माइनस का ए आ जाएगा, बस इतना। आप ये भी ध्यान रख सकते हो, एक्स माइनस वाई अगर सर ए के बराबर है तो ऐसा क्यों होता है, माइनस साइन अगर कॉमन लेते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का एक्स बन जाएगा यस माइनस सर, का एक्स, x + और ये y। माइनस का वाई बन जाएगा प्लस का वाई बराबर है। यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस, इसको आप माइनस एक्स प्लस वाई को लिख सकते हो वाई माइनस एक्स बराबर है। और ये जो माइनस का साइन यहाँ पर है, इस माइनस का साइन को इधर कर दीजिए, ठीक है, तो बन जाएगा वाई माइनस एक्स बराबर माइनस का है। तो हमने क्या देखा, एक्स माइनस वाई अगर ये था तो वाई माइनस एक्स माइनस का था, तो इतना करना नहीं है हमें, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, है ना। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि एक्स में से वाई घटाने पर अगर ए आ रहा है, वाई में से एक्स घटाओगे तो माइनस का ए आएगा। ठीक। अब मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ पी माइनस क्यू 1 के बराबर, तो क्यू माइनस पी कितना? -1। -1। अगर मैं कह रहा हूँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये है आपका 3 के बराबर, तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कितना होगा? -3। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, सभी को समझ में आना चाहिए। यहाँ पर एम स्क्वायर में से एन स्क्वायर घटा रहे हैं, सब 3 आ रहा है, तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आपका माइनस का 3 आएगा, साइड बस चेंज कर लेगा, चिन्ह हमने क्या किया, प्लस से माइनस कर दिया, ठीक है, बस यही कर रहे हैं, तो यही काम है यहाँ पर। आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो आप थोड़ा सोचोगे सर 7 7 कॉमन है, मैं 7 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 कॉमन ले लिया, तो आपको ब्रैकेट में दिख जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में करोगे तो आप आंसर 7 कर दोगे, है ना, जैसे अभी किया भी था अभिषेक ने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सर दिख तो रहा है सर ऐसा फार्मूला पढ़ा है, लेकिन फार्मूला को थोड़ा सोचिए कि फार्मूला क्या था। फार्मूला कुछ यस ऐसा सर, दिखता था उल्टा हमको, हो गया इसमें। उल्टा हो गया है, सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे ना तो 1 आता है, फार्मूला ये बोला था हमें। तो 1 आएगा। तो अगर सेक स्क्वायर में से tan स्क्वायर घटाने पर 1 आ रहा है, तो आप अगर tan स्क्वायर में से सेक स्क्वायर घटाएंगे तो कितना मिलेगा? -1। -1, उल्टा कर दिया ना आपने, तो उल्टा कर दिया तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना मैं नहीं सिखा रहा आपको, कॉमन लीजिए वगैरह वगैरह करिए तो आप काफी लेंथी करोगे सॉल्यूशन, उससे बेटर है कि आप थोड़ा एक स्टेप ध्यान रखिए कि सेक में से tan घटाने पर 1, तो tan में से sec घटाने पर -1, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 इंटू ये पूरा जो है ये -1 है और कुछ -1। नहीं है, ठीक है, तो -1 लिख दीजिए। माइनस का और 7 हो 7 को जाएगा सर। -1 से गुना करेंगे
एक पॉजिटिव नंबर जब एक माइनस से गुना होगा तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 आंसर। तो ये क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं करोगे ना? नो सर। आता है ऐसा क्वेश्चन कभी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख करके, कभी tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर लिख करके, तो देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ओके सर। चलिए तो अब आते हैं कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन अब आएगा आपके पास 3 नंबर का, 4 नंबर का, है ना? उससे ज्यादा नहीं आएगा, छोटा सा ही क्वेश्चन है ये। तो 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, एक्सरसाइज 8.4 में से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला 4 है ये। क्वेश्चन है शायद से। हाँ, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मान ज्ञात करने के लिए नहीं बोलेगा आपसे, इसका बोलेगा कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए, फिर 4 ऑप्शन दे देकर बोलेगा इनमें से सही वाला ऑप्शन चुनिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा यस हुआ है सर। 1 + tan² ऊपर में। चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पर। तो आप क्या बोलेगा, लिखा हुआ है क्या सर, 1 + tan² बट्टा में नीचे क्या लिख दिया, 1 + cot²। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपके पास फार्मूला याद है तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो यस हमें सर। पता है। साइन बाई कोस होता है टेंजेंट का। उतना मत करो आप, वर्ग देखो यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा मैं वर्ग लेसन लगाऊं, मुझे पता है यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो मैं साइन कॉस में क्यों लिखूं? मुझे पता है एक फार्मूला, ये sec² माइनस tan²। ये क्या होता है, 1 होता है। tan स्क्वायर को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 1 + tan²। तो 1 + tan² को मैं डायरेक्ट sec² लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सेक। ठीक है, तो सेक सर। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 1 + tan² को चेंज करके लिख दो, sec² ही तो लिखा हुआ है सर, और थोड़ी कुछ लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से मैं नीचे वाले को नीचे देखता हूँ, कोसेक आ जाएगा फिर। नीचे कॉसेक आ जाएगा। तो आपको पता है कि कॉसेक² माइनस कॉट² कितना होता है, 1 होता है। कॉट स्क्वायर को अगर उधर कर दे, ठीक है, तो बनेगा क्या दिखेगा, कॉसेक² कितना होता है, 1 + cot² दिख जाएगा। तो 1 + cot² ही तो है आपका कॉसेक² है ना, तो यहाँ लिख दोगे कॉसेक²। अब सोचिए, अच्छा जो आप बोल रहे थे ना अभिषेक, कि सर टैन को लिख देंगे साइन बाई कॉस, कॉट को लिख देंगे कॉस बाय साइन, उससे भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पर। तो sec² को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos। 1/cos। अब देखो मैं थोड़ा आपको कोस ये स्क्वायर एक बार आएगा रिवाइज थीटा। करवा दे रहा हूँ, है ना, कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं जो करवाया था 1-2 क्लास पहले। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम संबंध, तो कौन किसका व्युत्क्रम है ये अगर आपको याद है तो काफी जल्दी कर लोगे। आपको पता होना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। और फाइनली लास्ट कौन सा बताया था, टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। सॉरी, तो यहां से हम कह सकते हैं कि कभी भी अगर लिखा रहे आपके पास 1/cos cosec थीटा, तो आप साइन थीटा लिख दोगे, है ना, 1/cosec आपका साइन हो जाता है। या फिर आपके पास कभी लिखा रहे कॉसेक थीटा, तो उसको आप लिख सकते हो 1/sin थीटा, है ना, व्युत्क्रम, क्योंकि साइन और कॉसेक को गुना करके 1 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर कभी लिखा रहे सेक थीटा, तो सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, फिर दोनों को गुना करने पर 1 मिलना चाहिए। कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/sec थीटा, है ना। उस तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ कॉट थीटा को क्या लिख देंगे, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और टैन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। कर सकते हैं ना ऐसा। एक और बताया था कि टैन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हालांकि ये व्युत्क्रम संबंध नहीं है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको कि टैन साइन कॉस में रिलेशन, टैन होता है साइन बटा कॉस और कॉट होता है कॉस बटा साइन। तो ये सारी चीजें यूज आएगा आपको जब भी प्रूफ करने का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से हम मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, इस सेक को ऊपर वाले को लिख दूंगा 1/cos थीटा, मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ 1/cos²थीटा, और नीचे में क्या है कॉसेक²। तो कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का। ठीक है, तो कॉसेक² को लिख दोगे 1/sin²थीटा। इतना क्लियर सभी को। अब यहां पर आओ, इसके आगे आप एक सेकंड, इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, दो भिन्नों को तो भाग लगा रहे हैं सर, ऊपर में भी एक भिन्न है a/b के रूप में और नीचे भी a/b के रूप में है। तो ऊपर वाले को सेम रखना होगा, 1/cos² को तो मैंने सेम रख दिया, लेकिन नीचे वाले को उल्टा कर देंगे, लिखा है 1/sin², जिसको आप लिख दोगे sin² बाई 1, है ना, तो इसको बोलोगे सर sin²θ/1 से गुना कर दीजिए। तो ये क्या आ रहा है,
साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है क्या? साइन थीटा को 1 से गुना किया और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से गुना किया। और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है बताओ? tan स्क्वायर थीटा। साइन बटा कॉस टैन होता है, दोनों का वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग आ जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा आपका आंसर, है ना। तो ये प्रूफ हो जाएगा। अगर 4 ऑप्शन देखो आपके क्वेश्चन में जो दे रखा है बुक में, ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी में टैन स्क्वायर है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन 4 है, 4 का 4, है ना। तो उसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन दे रखा है वहां पर। समझ में आया ये वाला? यस सर। चलिए, तो इस तरीके से हमें तो 3-4 स्टेप में हो गया। तो ये 3 नंबर में आ सकता है, या फिर हो सकता है 2 नंबर में आए, है 5 नंबर में नहीं आएगा, ये 4 नंबर में भी नहीं आएगा, 3 या 2 नंबर में आएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका प्रूफ करने में बोल रहा है, ये भी आपके 4 का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट एनसीईआरटी से। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बोलेगा या तो मान ज्ञात करिए, या फिर इसको सरलतम रूप में लिखिए, या फिर 4 ऑप्शन देकर के बोलेगा कौन सा सही है। तो सेके प्लस टैन है लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में, अगला ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन है। देखिए इसको कई बार जब क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए। ये जो सेके लिखा हुआ है यस इसको आप सर, चेंज 1 करके लिख बाय दोगे कोस 1 बटा कॉस ए। अब प्लस यहाँ पर में साइन हाँ, बाय कोस। अब देखो टैन जब आता है ना तो टैन में 2 चीज आता है दिमाग में। सर टैन को 1 बटा कॉट लिख दे, या फिर साइन बटा कॉस लिख हाँ दे, यस सर, और है ना। वो साइन बाय कोस भी। तो साइन बटा कॉस लिखे कि 1 बटा कॉट लिखे, तो देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या लिखने से हमें फायदा होगा, कैसे हम प्रूफ कर पाएंगे, कैसे यस सर, सिंपलेस्ट होगा। साइन बाय कोस लिखने से इसमें फायदा होगा। हाँ, क्यों फायदा होगा कि मुझे पता है नीचे में हर यहाँ पर कॉस आ चुका है, और यहाँ पर भी अगर मैं साइन बाई यस कॉस सर। लिख दूंगा तो कॉस कॉस सेम हो जाएगा, तो एलसीएम लेने में फायदा हो जाएगा। ठीक है, आसान होगा हमारे लिए। ठीक यस है, सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इस टैन ए को लिख दूंगा 1 बाई कॉस ए। ठीक है, तो इस टैन ए को लिख, सॉरी, टैन ए को लिख दूंगा साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, पहला ब्रैकेट बंद। दूसरा ब्रैकेट को देखिए, दूसरा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इसको हम क्या ही चेंज करें, तो 1 माइनस साइन ए को 1 अभी माइनस यहीं साइन पे ए रहने दो इसे। रहने देते हैं। ठीक है, अब पहले वाले ब्रैकेट को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, पहले वाले ब्रैकेट में मुझे क्या दिख रहा है, 2 भिन्नों को जोड़ना है ना। अब 2 भिन्नों कोस। को जोड़ने में कुछ ऐसा कुछ है, देखो ए बटा एम प्लस बी बटा एम, मतलब क्या है, दोनों का हर सेम है। यहाँ भी एम है सर, यहाँ भी एम है, तो एक बार एम लिख दीजिए और अंशों को जोड़िए ना, बस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बटा एम आ जाएगा। तो यही काम करिए यहाँ पर। तो नीचे में यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कॉस है, देखो, और यहाँ भी दिख रहा है कॉस है, तो कॉस है एलसीएम आ जाएगा, है ना। एक बार कॉस लिख दोगे आप, तो यहाँ लिखोगे एलसीएम के रूप में कॉस ए आ गया, और अंशों को जोड़ दोगे तो 1 प्लस साइन आ जाएगा, 1 प्लस साइन है। ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन है, ये वाला 1 माइनस साइन है। क्लियर इतना? अब यहां पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है ना। 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है, ये क्या बनेगा बोलिए। ऐसा कुछ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सरसमीका 3 अलजेब्राइक वाला बीजीय 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 सरसमीका का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये करते हैं, तो यहाँ पर ए की जगह पर 1 लिखा गया, बी की जगह पर साइन लिख दिया गया, फिर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे। ये लिखना नहीं एग्जाम में, जो मैंने ए बी लिखा, तो आप खुद यहाँ पर समझिएगा। तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करने का मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस माइनस का साइन लगा दिया, साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है बटा कॉस है। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, कितना बार भी गुना करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बताओ अब, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, कई बार यूज कर चुका हूं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में कॉस ए तो है ही। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए 2 बार है तो कॉस ए इंटू कॉस ए लिख दीजिए, कॉस ए बटा कॉस ए इंटू कॉस ए बटा कॉस ए, है ना। क्योंकि पावर 2 था, 2 बार गुना था, एक कॉस ए से कॉस ए कट गया, और आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा कॉस ए। अब इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा, है ना। ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, इसको अगर देखें बुक के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी आंसर होगा, है ना। बुक में ऑप्शन डी में क्लियर है सभी को क्या क्या स्टेप मैंने किए यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला कई बार यूज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
हाँ जी, बताओ, क्लियर है सभी को? चैट सेक्शन में वाई लिख के कंफर्म करिए अगर क्लियर है तो। ठीक है, एक सेकंड। आवाज आ रही है? चैट सेक्शन में रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई डाउट है क्या? समझ में आया है तो वाई लिख के बताइए। एक सेकंड मुझे चेक करने दो। सभी कुछ तो प्रॉपर है। आवाज आ रही है? यस और नो? समझ में यस आया? सर, आ यस रही और है। नो आ रही है ना? तो रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है चैट में? क्लास में है सभी बच्चे या नहीं है? देखो, अगर कोई डाउट है तो है बिल्कुल सर। माइक ऑन करके बोल सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बड़ा सा, मतलब बड़ा सा क्या, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, जो इंपॉर्टेंट भी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या प्रूफ करना है यहाँ पर? प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, प्रूफ दैट, मतलब सिद्ध करना है कि कॉस ए दिया गया, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन है, प्लस 1 प्लस साइन है बटा कॉस है। इसको प्रूफ करिए कि 2 सेक ए के बराबर है ये। ठीक है, ऐसा कुछ प्रूफ करना है। ठीक है, तो एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएंगे, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखेगा सर प्लस यहाँ पर है, और दो भिन्न है, ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है, फ्रैक्शन के फॉर्म में ए बटा बी के रूप में लिख रखा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो भिन्नों को जोड़ घटाव आपको पता होना चाहिए, और स्पेशली यहाँ पर प्लस है तो जोड़। देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि ए बटा बी प्लस सी बटा डी को जोड़िए, इसके लिए आप क्या करते हो? आपको पता है सर, अगर हर अलग अलग है तो बी को डी से गुना करेंगे, मतलब दोनों हरों को गुना करेंगे, पहले नीचे वाले को गुना कर देंगे, या लिख देंगे बी इंटू डी, बी को डी से गुना किया। अब ए गुना होगा डी के साथ, यहाँ पे लिख देंगे ए डी, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का साइन आता माइनस लगा देते हैं, बी को गुना करेंगे सी के साथ। ये पता है आपको, नीचे में हर को हर से गुना किया, ए को डी से गुना किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए डी प्लस बी सी। बस यही काम आप यहाँ पर कर लो। ठीक है, यही काम यहाँ पर कर लो। अब क्या करिएगा, सर यहाँ भी बट्टा है, यहाँ भी बट्टा है, बट्टा के नीचे क्या है, 1 प्लस साइन है, और यहाँ पर है कॉस है। तो कॉस ए को 1 प्लस साइन से गुना करिए, हर को हर से गुना करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। लिखेंगे एलएचएस बराबर, बाया पक्ष बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कोस। इन दोनों को गुना किया। अब ये कॉस के, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉस को इस कॉस के साथ, तो कॉस इंटू कॉस कितना होगा? जब कॉस कोस को कॉस से स्क्वायर। गुना करोगे तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, कॉस का पावर 2 आ गया। और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए जो है इस 1 प्लस साइन ए से गुना होगा, तो वन प्लस यस साइन ए जब सर, वन वन प्लस प्लस साइन ए से साइन गुना स्क्वायर होगा, हो जाएगा। नहीं ये गलती करते हो, यहाँ पर देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा ना 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो पूरा आपका आंसर ही गलत इक्वल हो टू। जाएगा। नहीं, ये गलत है, देखो यहाँ पर इसको समझिएगा। होल ट्वाइस होगा। हाँ, होल वन ट्वाइस नहीं, प्लस। होल स्क्वायर होगा। हाँ, हाँ अब मतलब सही वो बोले। बंद करके उसके स्क्वायर होगा। चलो, 1 प्लस साइन ए लिख देंगे, मतलब 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना कर रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए 2 बार गुना हुआ ना, तो इस पूरे का पावर 2 आएगा, यस है सर, ना? पूरा का स्क्वायर अगर हो सिर्फ जाएगा। साइन पर पावर लगाएंगे तो क्या होगा, 1 पर पावर नहीं लगा तो इस पूरे पर पावर लगेगा। यस ठीक है, सर, फिर वो चलिए। अलग हो जाएगा। हाँ, अब क्या हुआ यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है सर यहाँ पर, तो इसको एक्सपैंड यस करेंगे ए सर। प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जब करोगे तो 3 टर्म आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस टू ए बी बी। स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब ए की जगह पर यहाँ पर 1 है, बी की जगह पर यहाँ पर साइन ए है, देखिएगा। यस सर। कॉस स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1 प्लस साइन प्लस ए का होल वन स्क्वायर रूट देख स्क्वायर। करेंगे तो 1 स्क्वायर मतलब 1 लिख दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर है, साइन ए का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, प्लस टू ए बी। अब सुनना मेरी बात, प्लस टू टू इंटू साइन। वन, 2 इंटू 1 इंटू साइन है, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, 1 से गुना करने पर तो 1 ही रहेगा। तो 2 इंटू, मैं लिखने को जा रहा हूँ, 2 इंटू 1 इंटू साइन है, तो लिख देंगे 2 साइन है। समझ में आ रहा है ये चीज? वो है क्या, 2 इंटू 1 इंटू साइन है, 2 AB, ये वाला टर्म। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, और साइन से गुना कर दिया तो 2 साइन आ गया। और बट्टा में क्या हो जाएगा, जो नीचे में लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दीजिए, उसमें कोई चेंज करने की नीड है नहीं आपको, है ना? क्योंकि उसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो क्या ही करोगे आप, गुना भी करोगे तो और वो लंबा ही होगा, कोई सिंपल होगा नहीं वो। अब देखें यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, सर यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर साइन स्क्वायर है।
साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, तो ये वाला दोनों ऐड होकर के 1 आ गया। ठीक है, बाकी जो लिखा हुआ स्क्वायरिटी लिख दो, प्लस का 1 प्लस 2 साइन है ना, 2 साइन है, जो बाकी तो टर्म लिखे हुए तो वैसे एडिटिव लिख दिया, बटा नीचे में जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल कोई चेंज नहीं, सेम उठा करके लिख देना है, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। ठीक है, अब ऊपर वाले को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मतलब सिंप्लीफाई करके जोड़ना है, 1 प्लस 1 को जोड़ेगा तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस 2 साइन है, 2 प्लस 2 साइन है आ गया, और नीचे में है 1 प्लस साइन है। इसके बाद आप देखोगे छोटा होते जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका कॉस है। इसके आगे मैं इधर कर दे रहा हूँ, देखिए अब ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, 2 प्लस 2 साइन है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 को कॉमन ले लीजिए, यस सर, 2 कॉमन लोगे तो बनेगा 1 प्लस कॉमन साइन लेके 1 है ना, प्लस 2 साइन कॉमन लिया, 1 प्लस साइन है, और नीचे में क्या है 1 प्लस साइन पहले से था, उसको वेलकम करने के कोस लिए हो मतलब जाएगा। क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर यस सर, कॉस है। कट जाएगा अब। तो ये ब्रैकेट ऊपर मुझे सेम दिख रहा है ऊपर भी नीचे में, तो एक फैक्टर के रूप में गुणनखंड के रूप में है, 2 इंटू 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अगर मैं लिख दूं 2 इंटू एक्स और एक्स इंटू वाई, तो आपको पता ना सभी गुना में तो एक्स एक्स कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम है तो, है ना, तो उस तरीके से 1 यस प्लस सर, साइन 2 एक कोस आ फैक्टर है, जाएगा इसमें। 2 बट्टा कॉस आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आप सिंपल इसको काटिएगा तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, और 2 ऊपर में है नीचे में कॉस है। अब कॉस ऊपर जाएगा, इसको ऐसा सोच सकते हो आप कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 1 बाई कॉस, लिख सकते हैं ना, यस सर, अब अभी वो लिखा है ऊपर आपके चल सामने। जाएगा। हाँ, अगर लिखा हुआ है ए बटा बी तो हम लिख सकते हैं ए गुना 1 बटा बी, क्या ही बड़ी बात है, ए को 1 बटा बी से गुना करिए, चाहे ए को बी से भाग दीजिए, ठीक है, तो ए बटा बी है। उस तरीके से 2 बटा कॉस था, तो इसको मैंने क्या सोचा कि थोड़ा चेंज कर देते हैं, 2 इंटू 1 बटा कॉस, ये 2 तो 2 रहेगा, और 1 बटा कॉस जो है ये सेके हो जाता है। ठीक है, सेके, और ये आपका आ गया आरएचएस वाला टर्म, प्रूफ्ड, है ना। तो ये आपका आरएचएस आ चुका है, क्लियर, यस सर। समझ में आया। यस सर। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, और इसके जितने क्वेश्चन रह गए हैं उसको आप एक बार जरूर सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, खुद से ट्राई करने का। अच्छा, अभी क्लास किसी को एंड नहीं करना है, एक और इम्पोर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगली क्लास जो होगी आपकी, है ना, तो मंडे को क्लास है ना आप सभी का, तो यस नेक्स्ट सर। क्लास आप सभी का टाइम को थोड़ा चेंज किया जा रहा है, क्योंकि ये 8:30 से 9:30 काफी लेट हो जा रहा है ना। तो आपका नेक्स्ट क्लास जो मंडे को होगा उसका टाइम आप लोग भी नोट कर लीजिए, और अपने दोस्तों को बता देना जो बच्चे अभी लेफ्ट भी कर चुके हैं। तो 5:30 से होगा आपका क्लास, 5:30 से 6:30 PM, ऐसे ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ग्रुप में बताया जाएगा, 5:30 से 6:30 PM होगा। लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, और ये क्लास जो है आपका इस गूगल मीट पर नहीं चलेगा। ठीक है, आप लिंक पर जब क्लिक करोगे, परेशान, ये आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ना क्योंकि आप परेशान हो जाते हो, कई बार लिंक क्लिक करते हो, कुछ और प्लेटफॉर्म खुल रहा है तो आप परेशान होते हो क्या हो गया। तो क्लास जो होगा यूट्यूब पे चलेगा, है ना, तो ये गूगल मीट पर आपको खुद नहीं, कुछ नहीं करना, जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करोगे वो खुद यूट्यूब पर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सर जो SR भी नंबर नहीं इन्फॉर्मेशन है, मांगेंगे? एसआर नहीं मांगेगा, बिल्कुल एसआरएन के थ्रू ही आपका क्लास चलेगा। ठीक है, अटेंडेंस आपकी SR लगेगी, नंबर नहीं मांगेंगे क्या? बिल्कुल मांगा जाएगा, एसआरएन फिल करोगे तभी आपका क्लास ज्वाइन होगा, उसी से आपका अच्छा अटेंडेंस सर। लगता है ना। तो कोई चेंज नहीं है, बस आपके पास क्या होगा, लिंक जो आएगा 5:30 बजे ज्वाइन सर हम करना है। तो ठीक है, उस साढ़े, टाइम रहते नहीं है ना। क्या प्रॉब्लम हो उसमें, मतलब कोचिंग ट्यूशन जाते हो क्या? हाँ सर। तो ये और इश्यू है, तो इसीलिए एक तो मैं अभिषेक, वो शाम वाले क्लास छोड़ के मैं ये क्लास लगाता था सर। अच्छा ठीक है, तो आप अपना एसआरएन एक बार मुझे ना मैसेज कर दिया, या फिर मेरा नंबर है आपके पास? नो सर। ठीक है, तो एक सेकंड बस रिकॉर्ड, इसका भी सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, बस क्लास खत्म हो चुकी है तो रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ।